राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, हर बार की तरह मैं आपके लिए आज भी एक बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हमें उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए, उसको समान भाव, उसका सम्मान करना चाहिए। तो देखिए, आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा वो एक व्यापारी का, उसका पतन और कैसे उसका उत्थान होता है, कैसे उदय होता है उसको। तो ये एक कहानी बहुत ही हमें सीख देगी। तो एक शहर था और उस शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था कि भाई ये बहुत ही इसके अंदर क्षमता है, ये बहुत ही तेजस्वी गुणवान व्यक्ति है। तो जिसके चलते राजा ने उसे जो है राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीके से जो व्यापारी था उसने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद जो व्यापारी था उसने अपनी लड़की का विवाह तय किया। अब इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और इस भोज में राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को उसने आमंत्रित किया। चाहे कोई राज परिवार का व्यक्ति है, चाहे कोई वहाँ का नौकर है, चाहे कोई प्रजा है, सबको उसने आमंत्रित किया। ठीक है। अब होता क्या है कि जो राजघराने का एक सेवक था जो महल में झाड़ू लगाता था, अब वो भी इस भोज में शामिल हुआ था, क्योंकि जब सबको दावत दी थी तो भाई वो भी आता। अब मगर गलती से क्या हुआ कि वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया कि जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। उसको पता नहीं था कि ये राज परिवार के लिए कुर्सियां रखी हुई हैं। वो जानबूझकर तो बैठा नहीं, लेकिन वो गलती से उस पर बैठ गया। और भाई, गलती किसी से भी हो सकती है। तो सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देख करके जो व्यापारी था उसने क्या किया कि उसका बहुत ही अपमान किया और उसको दुत्कार करके वहाँ से भगा दिया कि तुमने ऐसी नीच हरकत की है कि तुम राज परिवार की जो गद्दी है उस पर तुम बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और सेवक को इसमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो जो व्यापारी था उस व्यापारी को सबक सिखाने का प्रण वो कर लेता है कि मैं अब तुझे सबक सिखा करके रहूँगा, क्योंकि मेरी गलती तो थी नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन तूने जो मेरे साथ व्यवहार किया है वो बहुत ही गलत व्यवहार किया है। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जो सेवक था वो राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था और राजा जो था वो आधी नींद में सोया हुआ था, मतलब अर्ध निद्रा में था। सुबह के टाइम की बात थी। तो उसको देख करके और उस जो सेवक था उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो बोला कि इस व्यापारी की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। अब वो तो ऐसा इसलिए कह रहा था ना कि राजा एक बार सुन ले, बस वो राजा को सुनाना चाह रहा था। उसने एक चाल चली है। अब राजा ने जो उसके शब्द थे उन शब्दों को सुन करके राजा की नींद खुल गई और वो सेवक से पूछता है कि क्या ये वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? अब सेवक जो था, उस सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल रात को ठीक से सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी ना होने के कारण कुछ भी मैं बड़बड़ा रहा था। यह सुन करके राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में एक शक पैदा हो जाता है और वही शक को पैदा करना वो चाह रहा था सेवक, कि राजा के मन में एक शक पैदा हो जाए। अब उस दिन से क्या किया राजा ने, उसी दिन से, क्योंकि शक अंदर घुस गया ना राजा के, तो उस दिन से जो व्यापारी था उसके महल में निरंकुश घूमने पर उसने पाबंदी लगा दी कि भाई तुम महल के अंदर अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते हो, ऐसे कि बिना रोक टोक के तुम ऐसे ही घूमने पर उसके पे पाबंदी लगा दी पूरी तरीके से। और उसके अधिकार भी उसने कुछ कम कर दिए।
अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जब व्यापारी महल में आता है तो उसे जो संतरी थे वो रोक देते हैं। और ये देख करके व्यापारी जो तो बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा हुआ जो सेवक था वो मजे लेता हुआ बोला, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था, तनिक सावधान रहना। अब जब ये बात व्यापारी ने सुनी तो वो सारा का सारा माजरा उसकी समझ में आ गया। वो सेवक से माफ़ी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। जो व्यापारी था वो सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है कि भाई मैंने तुम्हारा उस दिन अपमान किया था, उसके लिए आप मुझे क्षमा करो। अब सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी से बोलता है, आप चिंता न करें, मैं राजा से खोया हुआ आपका सम्मान आपको जरूर वापस दिलवाऊंगा। अब अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगा। वो तो सुनाना चाह रहा था ना राजा को, जो उसके अंदर शक था वो उसको जताना चाह रहा था कि भाई राजा एक बार सुन ले। तो वो जब बड़बड़ाया तो उसने कहा कि हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वो गुरसल खाने में खीरे खाता है। अब इतनी बात सुन करके तो राजा क्रोधित हो गया, क्योंकि राजा ने सुन लिया और वो बोला, मूर्ख, तेरी ये हिम्मत, तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता अभी। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। अब राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोला होगा, क्योंकि अब राजा का दिमाग पलट गया कि भाई इसने पहले व्यापारी के बारे में बोला, ये साला मेरे बारे में भी बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये झूठी बोल रहा है, ये बड़बड़ाने की इसकी आदत है। तो उसने, जो राजा सोचता है कि उसने जो है बेकार में ही जो व्यापारी था उसको दंड दिया। अब अगले दिन राजा व्यापारी जो था उसको महल में उसकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी वो उसको वापस दे देता है, उसके अधिकार वापस दे देता है और शहर नगर में उसमें राजमहल में वो कहीं भी आ जा सकता है। उसको सारी छूट जो थी उसको वापस दोबारा से मिल गई। तो देखिए, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति जो होता है ना वो बड़ा छोटा नहीं होता। हमें हर किसी के साथ समान भाव से पेश आना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली कहानी लेकर के फिर ऐसी ही मैं आपके लिए दोबारा से चैनल पर आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे।